बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपनी जमात पंचम के तुलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना पढ़ाई का काम तवज्जो और मेहनत से कर रहे होंगे। आइए बेटा, एक और काम जो आपका उर्दू बी के साथ आज हम लेक्चर नंबर 3 में कॉपी वर्क का काम करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करेंगे? कॉपी वर्क का काम। और आज के काम में हमारी चीज़ें क्या शामिल है? अल्फाज मुतसार, अल्फाज मुतरादिफ और मुतशाबे अल्फाज। सबसे पहले हम अल्फाज मुतसार करेंगे। अल्फाज मुतसार आपके शामिल हैं, उनकी तादाद आज के जो अल्फाज मुतसार में है 15 आपके अल्फाज मुतसार हैं। आपने अपनी कॉपी पे पेज रेडी करना है, नंबर जरूर डालना है अपने अल्फाज मुतसार लिखते वक्त, ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। मुतसार की तारीफ का तो आपको पता है, लफ्ज़ की जिद में आने वाला लफ्ज़, उसके उल्ट में आने वाला लफ्ज़। तो नंबर 1 पे हमारे है सगीर। सगीर का मतलब होता है छोटा, और उसका अपोजिट क्या है? उल्ट क्या होगा? कबीर। कबीर का मतलब है बड़ा। नंबर 2 पे अय्याम। अय्याम का मतलब होता है जाहिर, और जाहिर और इसका अपोजिट क्या है? निहा। निहा का मतलब होता है बेटा छुपा हुआ। समझ आ रही है आपको? अय्याम जाहिर, नुमाया जो नजर आ रहा हो, निहा छुपा हुआ जो नजर ना आ रहा हो। नंबर 3 पे है आरजी। आरजी मतलब थोड़ी देर के लिए, और उसका अपोजिट होगा, उसका उल्ट होगा मुस्तकिल। मुस्तकिल होता है हमेशा के लिए। नंबर 4 एलानिया। एलानिया होता है खुलेआम, हर बात हर एक को बता देना। खुफिया होता है छुपके। आलानिया का उल्ट क्या है? खुफिया। खुफिया होता है छुप कर काम, छुप कर किया हुआ। नंबर 5 कुदरती, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ बनाई हुई है, उसमें इंसान की कोई भी अमल करना शामिल नहीं होता, वो कहते हैं उसको कुदरती। और इसका उल्ट क्या है? मसनूई, आर्टिफिशियल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंसान के हाथों से बनी हुई चीज़। उसके बाद नंबर 6 पे है कमाल। कमाल यानी बहुत ही ज़्यादा आपको एकदम देख के चमका देने वाला बहुत ही अच्छा काम। जवाल पस्ती होना, नीचे को आना। उसके बाद नंबर 7 पे सुस्ती। सुस्ती बिल्कुल काम करने में जैसे हम कहते हैं सुस्ती का मुजाहरा करना, कहली का मुजाहरा करना। सुस्ती में क्या कहते हैं? कहली, चुस्ती। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है एक्टिव, बड़ा तेज होकर काम करना, एक्टिव होकर काम करना। नंबर 8 पे है शाह। शाह का है गधा। शाह बादशाह, गधा फकीर। ये उसको दूसरे वाला लफ्ज़ ना अपने समझ लेना, गधा, ठीक है। ये गधा, गधा है क्या है? फकीर को कहते हैं। नंबर 9 पे है तूल। तूल का मतलब होता है लंबाई। अर्ज का मतलब है चौड़ाई। इसका उल्ट क्या है? तूल का अर्ज। तूल लंबे लिहाज से और अर्ज चौड़ाई के लिहाज से। नंबर 10 पे है तुलू। सूरज के नीचे लफ्ज़ निकलता है, सूरज के निकलने के लिए लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। सूरज मशरिक से तुलू होता है। जब हम सूरज के तुलू होने की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम कहते हैं सूरज के निकलने की बात करते हैं, तुलू होना। गुरूब होना, छुप जाना। सूरज मगरिब में गुरूब होता है, तुलू, इसका उल्ट गुरूब। नंबर 11 पे है रहबर। रहबर होता है रहबर, आपको नेकी की राह दिखाने वाला। रहबर नेकी, नेकी की राह दिखाने वाला, आपको रहनुमाई करने वाला, आपको रास्ता दिखाने वाला। और इसके उल्ट में आएगा रहजन। रहजन होता है आपको लूट लेने वाला। रहजन डाकू को कहते हैं, आपसे वो चीजें जो है छीन लेने वाला। रहजन क्या कहते हैं? छीन लेने वाला। नंबर 12 पे है सखी। सखी कहते हैं दिल खोल के अपना काम करने वाला, खर्च करने वाला, पैसे के लिहाज से सखी, दिल खोल कर अपना खर्चा करने वाला। कंजूस इंतहाई जो है वो इस हालत तक पहुंच जाना कि ज़रूरत की चीज़ें भी जो है वो भी अपनी पूरी करने से गुरेज करना, कि किसी तरह वो, ये उसको कहते हैं कंजूस। और उसके बाद नंबर 13 पे है जहर। जहर आपको पता है इससे बहुत ख़तरनाक ये चीज़ होती है, और जहर जो है इतना ख़तरनाक होता है कि इससे आपकी या किसी भी जानवर या कोई भी चीज़ जो है उससे उसकी डेथ हो सकती है, मौत हो सकती है। तरियाक, जहर का जो तोड़ होता है उसको तरियाक कहते हैं। जो चीज़ जहर पर असरअंदाज होती है, वो जहर को काम नहीं करने देती, वो क्या होती है? तरियाक। उसके बाद नंबर 14 पे है रंगीन। रंगीन कलरफुल, इंग्लिश में मैं बता देती हूँ, और रंगों से भरपूर, सादा, बिल्कुल सिंपल। नंबर 15 पे है तरक्की। तरक्की होता है आगे बढ़ना, आगे निकलना, तनज़्ज़ुली, पीछे आना, नीचे को आना।
ये तो हो गया बेटा आपके अल्फाज मुतराद। ये क्या हो गया आपके अल्फाज मुतराद। आइए अब हम नेक्स्ट अल्फाज मुतरादिफ की तरफ चलते हैं। अल्फाज मुतरादिफ में सबसे फर्स्ट पे जो वर्ड है वो है वजाहत। वजाहत मुतरादिफ, इसकी डेफिनेशन भी आपको पता है कि मुतरादिफ उससे उसी के हम मानी अल्फाज, उसी ऐसे अल्फाज जो कि उसी का ही मानी देते हो। वजाहत तशरीह यानी खोल कर बयान करना। वजाहत क्या है? खोल कर, वाज़िह तौर पर। तशरीह खोल कर बयान करना, खोल कर बयान देना करना, लिखना या तशरीह, जैसे आप अशार की तशरीह करते हो। नंबर 2 मदा। मदा होता है तारीफ, और इसके जो मुतरादिफ है वो भी तारीफ। मदा किसी को अप्रिशिएट करना, किसी की अच्छाई बयान करना, किसी की खूबियाँ बयान करना, मदा। नंबर 3 पे फरमान। फरमान हुक्म। नंबर 3 पे क्या है? फरमान। फरमान का क्या है मुतरादिफ? हुक्म। नंबर 4 पे समुंदर। पानी के जो सबसे बड़े बड़े जखीरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? समुंदर। इस टाइम पे हमारे पास दुनिया में 5 बड़े समुंदर हैं, और इसको इससे दूसरे हम वाले लफ्ज़ में इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? बहर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? बहर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 पे है सलीस। सलीस का मतलब है आसान। सलीस का मतलब क्या है? आसान। नंबर 6 पे शब्द। ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपने बहुत दफा बोला होगा शब्द। इसके मैंने 2 लिखे हैं, लैल अरबी ज़बान में है रात, और उसका आगे रात भी आप लिख सकते हो। दोनों में से एक लिख सकते हो, दोनों में लिख सकते हो। नंबर 7 दोबारा। नंबर 7 पे क्या है? दोबारा। दोबारा क्या है? मुकर्रर। मुकर्रर बार बार रिपीट करना। इंग्लिश में उसके लिए कौन सा आएगा? रिपीट का वर्ड आएगा। इंग्लिश में उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? रिपीट के लिए वर्ड आएगा। नेक्स्ट है बेटा नंबर 18 पे कहानी। नंबर 18 पे क्या है? कहानी। नंबर 18 पे क्या है आपका बेटा? कहानी। कहानी का क्या है? दास्तान, किस्सा, कोई वाकया जो गुजर चुका हो माजी में, उसको सुनाना, उसको बताना, उसको लिखना। तो ये क्या है? कहानी। जो चीज़ आपके साथ गुजर चुकी हुई, कोई वाकया आपके साथ गुजरा हुआ वो क्या है? दास्तान। नंबर 9 पे सनम। सनम कहते हैं पत्थर को, बुत जो पत्थरों से बुत बनाए जाते हैं ना, सनम। तो इसका क्या है? बुत कदा। ऐसी जगह जहाँ पे बुत बना के रखेगी हो, इबादत गाह जो होती है, जैसे हिंदुओं की इबादत गाह जो उन्होंने बनाए हुए बुत कदे, वहाँ पे बुत उन्होंने रखा हुआ, बुतों को पूजते हैं। तो सनम पत्थर यानी बुत, पत्थर के बनाए हुए जो बुत होते हैं उनको बुत कदा। नंबर 10 पे सलीका। सलीका होता है बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करना। तो उसका क्या है? तरीका। इसका मानी लफ्ज़ क्या है? तरीका। नंबर 11 पे है सुलह। नंबर 11 पे क्या है? सुलह। इसका मतलब होता है आश्ती। आश्ती का मतलब भी सुलह होता है। आश्ती ये बिल्कुल नया वर्ड है, मुश्किल वर्ड है, आपने भी इसको सीखना है। और जहाँ पे भी हो इसमें आशी भी एक लफ्ज़ आता है, आश्ती भी एक आता है, लेकिन आपने जिस लोग ये लफ्ज़ इसमें शीन पहले आता है और ते बाद में आता है। शिरकत बहुत कॉमन वर्ड है। शमूलियत। नंबर 13 पे है अय्यार। अय्यार का मतलब होता है औलाद। नंबर 14 पे है दौलतमंद। दौलतमंद का मतलब होता है सरमायादार। नंबर 15 पे है रुस्वा। रुस्वा का मतलब होता है बदनाम। रुस्वा बदनाम यानी नाम का बुरी शोहरत होना, बुरी बुरे यानी ऐसी अच्छाई की शोहरत ना होना, बल्कि बुराई की शोहरत होना। तो वो कहते हैं बदनाम, बुरी तरीके से उसकी शोहरत होना। ये तो हो गया बेटा हमारे अल्फाज मुतज़ाद भी हो गए, अल्फाज मुतरादिफ भी हो गए। अल्फाज मुतरादिफ भी हमारे 15 है। आपने अपनी कॉपी के पेजेस को बहुत नीट तरीके से अपने काम अपना मुकम्मल करना है, रिटन वर्क करना उसका। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हमारे पास मुतशाबिह अल्फाज। मुतशाबिह अल्फाज की डेफिनेशन इसका भी आपको पता है कि मुतशाबिह अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो कि हम जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ में सिमिलरिटी होती है, उनकी आवाज़ में यकसानी एक जैसी आवाज़ें होती हैं, लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है। आइए देखते हैं कैसे। मसलन हमने सबसे फर्स्ट वर्ड पढ़ा, क्या है वर्ड? हॉल। क्या वर्ड कहते हैं इसको? हॉल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ये वर्ड पढ़ते हैं हॉल। इसका मानी क्या है? बड़ा कमरा। ये वाला जो हॉल कहेंगे तो क्या होगा? बड़ा कमरा। और जब हम कहेंगे हॉल तो इसमें क्या है? हालत। आपकी हालचाल पूछेंगे, आपकी हालत रियायत करेंगे, आप जो कुछ उस टाइम पे नजर आ रहे हो। ठीक है। नंबर 2 पे है सदा। सदा का क्या मतलब होता है? हमेशा। भूख लगा लेंगे आपने छोटी। नंबर 2 पे सदा। सदा का क्या है? हमेशा। सदा हमेशा। नंबर 2 पे इसका ही हम मतलब सदा। ये सदा होता है, सदा होता है, बहुत मिलता जुलता, थोड़ा सा फर्क है प्रोनाउंसिएशन में। सदा, सदा हमेशा, सदा आवाज। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है सदा आवाज। नंबर 3 आरी, आइन के साथ आरी। इसका मतलब क्या है? खाली। आरी खाली, आरी।
का आला, इसके दंदाने लगे होते हैं और लकड़ी से काटते हैं, लकड़ी चीरते हैं इसके साथ। नंबर 4 पे है आलिम। नंबर 4 पे क्या है? आलिम। ये दोनों लफ्ज लिखने में स्पेलिंग में सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एलान में इसका डिफरेंस आएगा। जैसे आलिम, आलम, क्या लफ्ज बना ये? आलिम, आलम। तो ये जो जिसके नीचे नाम के नीचे ज़ेन आती है उसका मतलब होता है पढ़ा लिखा, जानने वाला, कुछ भी आप पढ़ सकते हो। यानी आलिम इल्म वाला, पढ़ा लिखा, जानने वाला। और आलम जिसकी लाम के ऊपर जबर आती है उसका मतलब होता है दुनिया, उसका मतलब क्या होता है? दुनिया। इस तरह डिफरेंस होता है इनका, ठीक है। समटाइम्स स्पेलिंग भी सेम होते हैं, लेकिन उसका क्या होता है उसमें एराब की मदद से हमें भी पता चलता है कि ये जेर जबर पेश से ये लफ्जों के मानी बदल जाते हैं ना बहुत सारे। नंबर 5 में है दाना। क्या मतलब है इसका? दाना। दाना कहते हैं अक्लमंद इंसान को, अक्लमंद को। और इसी की हम आवाज दाना, क्या वर्ड है? दाना। दाना और दाना में प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, थोड़ा सा इसके एंड पे अलग आता है, उस पे दे आता है, ठीक है। दाना, अक्लमंद, दाना। अनाज की अकाई, जैसे आपके पास गंदम के दाने हैं तो गंदम के सारे दानों में से आप एक दाना अपने हाथ में पकड़ोगे तो वो होगा अनाज का, गंदम का एक हिस्सा। चावल के बहुत सारे दाने हैं, उसमें से एक चीज आ रही है। जैसे हम यूनिट पढ़ते हैं ना, यूनिट 10, 100 मैथ में, इसी तरह ये यूनिट, इसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। अकाई यानी उसका एक हिस्सा, उस दाने को जब आप बिल्कुल सेपरेट करके हाथ में पकड़ लोगे तो वो अकाई होगी। ये दो वर्ड आपके मुतशाबिह अल्फाज। अब आपने इन सब को पहले अपनी कॉपी पर लिखना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, यही आपकी डायरी अगर काम करता से अगर लिखा गया काम कॉपी पर लिखें और उसे याद करें। आपने सबसे पहले इस काम को अपनी कॉपी पे उतारना है और उतारने के साथ फिर आपने इसको याद करना है। कुछ वर्ड बहुत आसान है, कुछ वर्ड बहुत मुश्किल है, तो बड़ी तवज्जो से आपने अपना काम करना है। काम में सुस्ती का मुजाहरा मत करें। 5th क्लास बेटा आपके एग्जाम्स फाइनल जो हैं वो इंशाल्लाह अनकरीब ही नेक्स्ट मंथ्स में जो होंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि अपना काम जो है उसको जमा मत होने दें, मत समझें कि स्कूल बंद है तो हम जो जैसे मर्जी हम काम कर लेंगे। नहीं बेटा, जो बच्चे वो भी इंशाल्लाह जो है आप लोगों की मेहनत काम आएगी अगर आपने की होगी। तो आपने बिल्कुल भी किसी भी सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना, अपना काम टाइम पे करना है। और आज का काम भी इसी तरह ही आपने और तरतीब रखनी है काम की। मैंने बताया सबसे पहले हमने ऐसे किया हुआ है, ऐसे के बाद एक काम हमने किया, दरख्वास्त की है हमने, मेरा ख्याल है ऐसे के साथ ही हमने दूसरा काम क्या किया हुआ बेटा। अगर आपने प्लान वगैरह सारा मुझे चेक कर लिया करें कि प्लान में हमने काम 5th क्लास का जो प्लान है वो हमने खत लिखा था। हमारे प्लान में क्या है, सबसे पहले मेरा बेहतरीन दोस्त, मेरा बेहतरीन उस्ताद जो है वो हमने मज़मून किया हुआ है। उसके बाद ख़त है हमारे पास दोस्त से कैमरा उधार लेने के लिए। कौन सा ख़त हमने लिखा हुआ है? दोस्त से कैमरा उधार लेने के लिए। उसके बाद आज हम जो काम कर रहे हैं वो हमने किया है अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ और मुतशाबिह अल्फाज। तो ये इस काम का आपने ख्याल रखना है। सब लोगों को मेरी बार बार यही है कि आपने अपनी मेहनत जो है, मेहनत को तरीके से और मेहनत को शौक़ से आपने काम करना है, ताकि पूरे साल के बाद जब आप एग्ज़ाम्स हो तो आपको अफसोस ना हो कि हमारी इतनी कम परसेंटेज या हम इतने ज़्यादा मेहनत कर लेते वक्त पे तो क्या होता है। ठीक है, आपने इस बात को याद रखना है और अपने मामा पापा को तंग नहीं करना घरों में। सब बच्चे अपने अपने टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल के मुताबिक अपना काम किया करें। उम्मीद है आज की आपको लेसन भी समझ आ गया होगा और जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो भी आपको समझ आ गई होंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।